हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं आपके लिए 12th क्लास के ज्योग्राफी का लेसन 4 जिसका नाम है मानव बस्तियां, उसे समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को यही समझने का प्रयास करना है कि मानव बस्तियां क्या होती हैं, आखिर किस प्रकार से मानव कभी प्राचीन समय से जीते हुए किस प्रकार से उसके बस्ती में उसके रूप रंग में परिवर्तन होते हुए आधुनिक मानव का वो रूप ले चुका है। तो मानव बस्ती को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इस प्रकार के बस्ती का शुरुआत कहाँ से हुआ होगा। तो हम समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में जब मानव आदि मानव के रूप में एक जानवर रूपी जीवन जिया करता था, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत सोचे आई, अकल आई, तो अपने रहने के लिए घर का निर्माण करना वो सीख लिया और इस तरह से विभिन्न तरह के उनके द्वारा घर बनाए गए। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इनके जो घर बने होते थे, इनकी जो बस्तियां थी, किस प्रकार से परिवर्तित रूप लेते हुए नगर के रूप में भी परिवर्तन हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मानव बस्ती कहते किसे हैं? यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मानव बस्ती का अर्थ किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल इसका अर्थ हुआ जहां लोग एक जगह पे निवास करते हैं जिसमें मनुष्य रहते हैं। मानव बस्ती का अर्थ क्या हुआ? मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें कौन निवास करता है? मानव निवास करता है, तो उसे ही हम कहते हैं मानव बस्ती। दूसरा है, आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण सामाजिक संरचना के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम विभिन्न तरह के क्षेत्रों का जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम देख लेंगे कि उनके आर्थिक जीवन अलग अलग तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो विभिन्न तरह के बस्ती में क्या कैसा, तो गांव में हम अगर देखेंगे गौर से तो पता चलेगा कि उनकी जो जीविका जुड़ी हुई होती है वो मुख्य रूप से कृषि से जुड़ी हुई होती है। उनकी जो जीविका जुड़ी हुई होती है वो कृषि से जुड़ी हुई होती है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी संबंधित क्षेत्र आते हैं, जिसमें ग्रामीण वासी लगे होते हैं और अपनी जीविका को चलाते हैं। अब इसमें इस चैप्टर में हमको बताया गया है कि आखिर ग्रामीण बस्ती के कितने प्रकार है, आखिर कितने रूपों में इसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, इस माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। मानव बस्ती को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग इस प्रकार हैं, जैसे गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली या पल्लीकृत बस्ती और चौथा है परिक्षिप्त बस्ती। जी हाँ, यही 4 भाग है, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती या पल्लीकृत बस्ती और चौथा है परिक्षिप्त बस्ती। ये 4 आपको याद रखने होंगे और चारों के किस तरह के डिफिनेशन और किस प्रकार के बस्ती को क्यों इस तरह का नाम दिया गया वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। गुच्छित बस्ती, घनी आबादी वाली बस्ती गुच्छित बस्ती कहे जाते हैं। ऐसी बस्ती भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के उत्तरी जो मैदान है, जो समतल है और वह क्षेत्र चूंकि बसने के लिए काफी योग्य होता है, इस तरह के क्षेत्रों में हम इस प्रकार के बस्ती को देख सकते हैं। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्ती। ये गुच्छित बस्ती के ही एक पार्ट है। किसी कारणवश ये गुच्छित बस्ती से अपने आप को क्या किए हैं, अलग करके अपने बस्ती को बसाए हैं, तो इनको रखा जाता है किसमें, अर्धगुच्छित बस्ती में। पल्ली या पल्लीकृत बस्ती कहाँ होती है, तो ये कह सकते हैं कि एक फूस का या फिर कच्चे मकान होते हैं छोटे छोटे, और ये अपने आप में बसाए हुए एक बस्ती होती है, छोटे छोटे घर के रूप में दिखती है। यह कहाँ पाया जाता है, तो गंगा के मैदान तथा हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। और चौथा है परिक्षिप्त बस्ती। परिक्षिप्त बस्ती
ऐसी बस्ती जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं बसी हुई होती है। हम कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र और जंगली क्षेत्र जहाँ छोटे छोटे मकान इस तरह के देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी बस्ती को हम परिक्षिप्त बस्ती कहते हैं। और ऐसे बस्ती का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और हिमालय इसका मुख्य केंद्र माना, हिमालय के क्षेत्र इसके मुख्य केंद्र माने जाते हैं। तो ये आपके हो गए ग्रामीण बस्ती से संबंधित कुछ जानकारी। अब आगे चलते हैं। मानव ने ग्रामीण जीवन जीते हुए अपने ज्ञान से, प्रौद्योगिकी से एक नए जगहों का, एक नए बस्ती का निर्माण किया, जिसे आधुनिकता प्रमाणित करता है कि मानव ने कितना विकास किया है। तो उसे हम कहते हैं नगर बस्तियां, मतलब शहरीकरण। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। आज हम शहर से इस कदर जुड़ रहे हैं कि इसके बिना हमें लगता ही नहीं है कि जिंदगी का विकास भी हो पाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारे हर कदम पर शहरों का क्या है, तो अच्छा साथ है। तो देखते हैं मुख्य रूप से नगर कृषि कार्यों को छोड़कर, अब देखते हैं कि नगर के लोग अगर किस प्रकार आर्थिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो नगर में अगर केवल कृषि को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्र या फिर बाकी संसाधन नगर यानी द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं। नगर में संसाधन की प्रचुरता होती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम संसाधन की बात करें तो लगभग जो अच्छे संसाधन आज हमें उपलब्ध हो रहे हैं वो शहरों में आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। किसके मुकाबले? गांव के मुकाबले। और शहर में द्वितीय क्षेत्र जिसको हम उद्योग कहते हैं और तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, शहरों में चार चांद लगा रहे हैं और ग्रामीण जीवन को बहुत तेजी से क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। अब भाई नगरों के भी तो कुछ प्रकार होंगे, इनके बनावट होगा, कब शुरू हुआ, कब कौन सा शहर शुरू हुआ। तो इसको भी जो है 3 प्रकार में बांटा गया है। नगरों को हम कितने प्रकार में बांटते हैं? 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला नगर, सबसे पहले का, उसे हम प्राचीन नगर कहते हैं। उसके बाद जो शहर आया उसे हम मध्यकालीन नगर कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो आया जिसे हम आधुनिक नगर कह सकते हैं। तो इसमें अब ये भी जानना हमको पड़ेगा कि प्राचीन नगर का निर्माण क्यों, कैसे और लगभग कितने वर्ष पहले हुआ होगा। मध्यकालीन नगर में भी हमें ये पढ़ना होगा कि मध्यकालीन नगरों का विकास कैसे, क्यों और कब हुआ। और आधुनिक नगर के बारे में भी हमें इसी तरह से जानकारी लेनी होगी, तब हमसे अच्छा आंसर बन सकता है। तो प्राचीन नगर, ऐसे नगर जिनका विकास लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ। ऐसे नगरों का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर हुआ, जैसे वाराणसी, प्रयाग, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था, आज प्रयागराज के नाम से उसे जाना जाता है, और पाटलिपुत्र का नाम आता है। प्राचीन नगर में प्रागैतिहासिक कालीन नगर भी आता है। प्रागैतिहासिक कालीन नगर किसे कहते हैं? तो हम सिंधु सभ्यता से संबंधित नगर को रख सकते हैं, उसे प्रागैतिहासिक नगर कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक नगर काल उसे कहते हैं कि जब कोई सभ्यता थी, उस समय लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो अभी हमको प्राचीन नगर में उस नगर का चर्चा करना है जिसके वजूद आज है, वहां शहर है, आज भी लोग बसते हैं और जाते आते हैं। तो ऐसे नगरों में ये नगर माने जाते हैं। ये कैसे इनका विकास हुआ? तो यहाँ पे धार्मिक मान्यता ये थी कि यहाँ पे तीर्थ स्थल है, जिसके वजह से लगभग भूभागों के लोग यहाँ तेजी से आते जाते हैं, बड़ी संख्या में आते जाते हैं, जिसके वजह से ऐसे नगरों का क्या हुआ? विकास हो गया और आज भी ये प्रचलन में है। दूसरा है मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर का मतलब क्या हुआ? जिसका लगभग 1000 से लेके 1500 ईस्वी के मध्य में विकास हुआ है। तो ऐसे नगरों का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ। मतलब ये हुआ कि हमने पढ़ा है इतिहास में कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ। तो ये जो राज्य के राजा थे, इनके जो साम्राज्य थी, उनकी एक जो शहर होती थी वो उनका मुख्यालय होता था, राजधानी होता था, जिसके वजह से उस शहर में चहलकदमी थी, लोगों का आवागमन था और विशेष संसाधन वहां जुटाए गए इस वजह से, जिसके वजह से इनका जो है विकास हुआ। ऐसे नगर में दिल्ली का नाम आता है जो हमारी आज राजधानी है, हैदराबाद का नाम आता है, जयपुर का नाम आता है, लखनऊ का नाम आता है, आगरा का नाम आता है, नागपुर का नाम आता है और भी 1-2 इत्यादि नगरों के नाम आते हैं। लास्ट में आधुनिक नगर के तरफ।
आधुनिक नगर का इतिहास नया हो सकता है, मतलब मध्यकाल के बाद हुआ होगा। तो ये कौन सा नगर है? तो आधुनिक काल या फिर आधुनिक भारत की शुरुआत हम विदेशी कंपनियों के आगमन से मानते हैं। तो विदेशी कंपनियों के आगमन कब है भाई? तो हमको पता है 1498 में प्रथम विदेशी कंपनी पुर्तगाल आई थी, उसके बाद 1600 में इंग्लैंड आई, उसके बाद डच आया, डेनिश आया, विभिन्न कंपनियां यहाँ आई और विभिन्न तरह के वो व्यापारी किए और व्यापारी प्रतियोगिता में अपने कुछ शहरों पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया और उनके माध्यम से उन शहरों का क्या क्या कराया गया? विकास कराया गया। तो ऐसे शहर ही कहलाते हैं हमारे आधुनिक नगर। ऐसे नगरों में हमारा आता है सूरत, आप समझ सकते हैं ये आपके तटवर्तीय क्षेत्र है, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि ये आधुनिक नगर के नाम है। अब इसमें थोड़ा सा हमको ये भी पढ़ना है कि नगरों में जनसंख्या का क्या अनुपात है, क्योंकि इसमें एक लेसन है जनसंख्या, तो उसका भी संबंध इससे है। तो नगरों में जनसंख्या का जो अनुपात है वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगर कई प्रकार के होते हैं, नगरों को हम कई प्रकार में बांट के समझ सकते हैं, जिसका दायरा उसके वार्ड क्षेत्रों से पता चलता है। तो नगर भी 3 प्रकार के माने जाते हैं, एक छोटा नगरीय क्षेत्र, दूसरा महानगर और तीसरा मेगा नगर। कहा जाता है कि देश में लगभग 468 छोटे ऐसे नगर हैं जहां पे कुल आबादी का लगभग